To mathematics classes, online mathematics classes. आपको मालूम है हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है? परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, राइट? तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरी कमिंग वीडियो होगी उसमें मैं परमुटेशंस के बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है? तो परमुटेशन की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, राइट? परमुटेशन की डेफिनेशन बेसिकली क्या थी? परमुटेशन इज बेसिकली द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है? किसी भी ऑर्डर तरीके से अगर हम परमुटेशन करते हैं, मतलब अरेंजमेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स के, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन, राइट? अब आज हम एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं उसी के, ठीक है? तो फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है, इनडायरेक्टली, एक्चुअली नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इस तरीके से, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे फॉर्मूला बताया था NPR, विच वॉज n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है? उसी तरीके से परमुटेशन भी यही है, उसमें जो फॉर्मूला होगा यही रहेगा, बस वो उसका जो मतलब होगा फॉर्मूला का भी ये होगा कि n ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसमें से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अरेंजमेंट करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे दैट विल बी NPR, ठीक है? तो इस फॉर्मूले को ही हमें यूज़ करना है, ठीक है? हालांकि मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा, फॉर्मूला यूज़ ना करें जिसमें हम, ठीक है? क्योंकि वो भी सिंपल होता है, वो बेसिकली क्या होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो काउंटिंग उसी का तरीका हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो अब कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है जो परमुटेशन से ही रिलेटेड, वो ये है, 6 पीरियड्स इन स्कूल। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन, 6 पीरियड्स इन स्कूल, ठीक है? 6 पीरियड्स हैं स्कूल में। अरेंज 5 सब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है, ठीक है? ईच सब्जेक्ट इज अटेंड एटलीस्ट 1 पीरियड। अब देखिए, अरेंज 5 सब्जेक्ट्स को इस तरह से अरेंज करो सो दैट ईच सब्जेक्ट अटेंड एटलीस्ट 1 पीरियड। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया है क्या बोला गया है? किसी स्कूल में, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 6 लेक्चर्स लगते हैं, ठीक है? 5 सब्जेक्ट हैं। अब हमें उन 5 सब्जेक्ट को इस तरह से अरेंजमेंट करने है कि हर सब्जेक्ट कम से कम एक बार जरूर स्टडी किया जाए, मीन्स देयर विल बी एटलीस्ट 1 लेक्चर फॉर ईच सब्जेक्ट, राइट? ये क्वेश्चन बोला गया, लेकिन हमें अरेंज सारे के सारे 6 लेक्चर करने, मतलब इसका ये हुआ कि कम से कम एक लेक्चर पर डे एक सब्जेक्ट 2 बार जरूर रिपीट होगा। क्लियर? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस तरह से इसे सॉल्व करने वाले हैं, ओके? तो मैं इसको अगर मैं फॉर्मूले से बताऊं आपको, कितने हैं देखिए, 6, तो मेरे पास क्या है, लेक्चर है, बट सब्जेक्ट कितने हैं, 5। तो इसको आप ऐसे समझो कि 6 पीरियड पे 5 पीरियड को एडजस्ट, क्योंकि सब्जेक्ट 5 है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो 6 मीन्स नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 सब्जेक्ट्स इन 6 पीरियड, कितना हुआ, 6p5। क्लियर? ये तो फॉर्मूले वाला तरीका बता रहा हूँ, 6p5 लिखा, ठीक है? बट अभी अरेंज कितने हुए, 5, एक लेक्चर खाली बच गया। अब उसको अरेंज करने के लिए क्या होगा, मेरे पास कितने सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है? तो उसको प्रोडक्ट कर दिया जाएगा, इस तरह से आएगा। अब दूसरा तरीका समझें हम, तो देखिए इसको आप ऐसे समझ लो, चाहे 6 लेक्चर में हम 5 को वो करने वाले हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, देखिए मैंने ये अरेंजमेंट किया। अब ये मैंने क्या अरेंजमेंट बनाया है, 5 हैं, ये 5 बॉक्सेस हैं एक्चुअली, ठीक है? सेल्स हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करें, ये 5 सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करें। अब पहला सब्जेक्ट जो होगा, मेरे पास 6 लेक्चर है, तो कोई भी 6 में से किसी भी लेक्चर में वो काउंट किया जा सकता है, मतलब 6 तरीके होंगे। फिर अगले वाले के लिए 5 लेक्चर में से कोई भी बचे, फिर 4 लेक्चर बचे, फिर 3 लेक्चर बच गया, फिर 2 बच गया, राइट? ये तो हो गया। तो इसमें लिखने का तरीका क्या हुआ, नंबर ऑफ वेज टू एडजस्ट फर्स्ट सब्जेक्ट 6, सेकेंड सब्जेक्ट 5, थर्ड सब्जेक्ट 4, नेक्स्ट फोर्थ सब्जेक्ट 3, फिफ्थ सब्जेक्ट 2, ठीक है? अगला कोई सब्जेक्ट नहीं है तो, बट अब हुआ क्या,
लेक्चर नहीं अरेंज हुए हैं अभी। अभी क्या अरेंज हुआ है, सब्जेक्ट अरेंज हो गए पांचों। एक लेक्चर तो अभी मिसिंग रह गया ना। तो ये वाला लेक्चर जो है हमारा, अब इसका प्रोडक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा जरा देखो। तो ये कितना हो जाएगा प्रोडक्ट, 65432 720, राइट, ठीक है ना, इतना हो गया ये। अब बस एक छोटी सी चीज रह गई, एक सब्जेक्ट ऐसा है, सॉरी एक लेक्चर ऐसा है जो खाली रह जाता है, ये वाला। ये लेक्चर तो मिसिंग है ना, खाली है, मिसिंग नहीं एक्चुअली वैकेंट है, दिस इज वैकेंट लेक्चर। और उसमें बोला गया है कि वैकेंट नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें 6 लेक्चर्स को अरेंज करना ही करना है, क्लियर, गेम्स नहीं बोला है, राइट। तो इसके लिए क्या होगा, लेक्चर एक बट सब्जेक्ट मेरे पास 5 हैं, तो मेरी मर्जी में किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। इट मीन्स देयर विल बी 5 चॉइसेस, करेक्ट। तो अब आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, आउट ऑफ 6 लेक्चर्स। कितने हुए, 6p5 लिख देता हूँ मैं ऐसे, मतलब 6 फैक्टोरियल ओवर 6 minus 5 1 फैक्टोरियल 720. Now there will be one period, one vacant period. Now there is one vacant period that can be filled or adjusted in 5 ways. 5 तरीकों से कैसे हुआ मैं बता चुका हूँ क्योंकि सब्जेक्ट 5 है। So the number of arrangements are 720 into 5, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 3600। दिस इज द आंसर। तो देखिए तरीका कितना सिंपल है, ठीक है। ये तो वो काउंटिंग वाला तरीका, ये फॉर्मूले से यूज़ किया है, ठीक है। इसको लिखने के लिए हमें अलग अलग लाइन लिखनी पड़ती है, ये तरीका बना, ये इस तरीके से आप वो लिख सकते हो, इसकी भी नीड नहीं है। तो आपने बस ये बताया, नंबर ऑफ वेज टू फिल 5 सब्जेक्ट आउट ऑफ 6 लेक्चर्स, दिस मच 720 if one lecture is vacant and that can be filled in 5 ways because there are 5 subjects, ठीक है। any one subject out of 5 can be taken for the last lecture, clear। तो इसको अरेंज करने का तरीका आ जाएगा 5p1, ठीक है, क्योंकि 5 में से एक सेलेक्ट करना है। तो 5p1 को आप जब सॉल्व करोगे तो 5 ही आने वाला है, 5/4 फैक्टोरियल यू विल गेट 5 ओनली। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं, वो भी सॉल्व करना, क्योंकि आप एक बार क्वेश्चन का तरीके सीख गए तो आप सॉल्व कर लेंगे। उसमें क्वेश्चन अच्छे खासे गिवन है, मे बी 20 और मोर देन 20 क्वेश्चन आर देयर इन 4th एक्सरसाइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी और बताने वाला हूँ, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और डिफरेंट जो होंगे वो ही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्योंकि तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी तो कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ठीक है, अरेंज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इन सच अ वे सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अरेंज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सो no 2 girls are together। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है वैसे, है ना। 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, कोई भी 2 लड़कियों को एक साथ नहीं बैठाना है। लॉजिकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 लड़कियां एक साथ बैठेंगी तो बातें बहुत करेंगी, ठीक है। तो इस पर्पस को शायद उसने सोचा होगा, जिसने भी बुक ये लिखी है राइटर ने, कि 2 लड़कियां एक साथ बैठेंगी तो ज़्यादा ही बातें करेंगी, इस वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। तो अब देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करें, ठीक है। इसको आप पहले एक विजुअल तरीके से समझो, फिर आप समझ पाओगे कैलकुलेशन को, ठीक। देखिए सिटिंग, देखिए सिटिंग,
क्योंकि उनको अरेंज करना है। अरेंज का मतलब क्या, बेसिकली हमें उनको बैठाना है, अरेंज करना है, मतलब एक तरीके से सीटिंग प्लान देना है उनको, करेक्ट। तो देखिए आप 5 और 3 मीन्स देयर विल बी टोटल 8 सीट्स। क्लियर, तो मैं 8 सीट्स बना देता हूँ सॉल्यूशन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब क्या होगा वो समझते हैं, ठीक। पहले हम क्या करते हैं, बॉयज़ को अरेंज कर देते हैं, बॉयज़ को सीट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम फिर गर्ल्स को सीट प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर। तो अब जरा आप देखो, इन 8 सीट में 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बॉय यहाँ हो गया, 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 इस तरह से बैठेंगे। बाकी बीच की जो प्लेसेस है वहाँ पे गर्ल्स आ जाएंगी। तो अब आप ये समझो कि जो ये 5 लड़के हैं, ये एक्चुअली देखो कैलकुलेशन तो जो है तरीका वही रहेगा कि 5 लड़कों को अरेंज करने के तरीके इतने, 3 गर्ल्स को अरेंज करने के तरीके इतने, और प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअली जो वो अरेंजमेंट हो रहा है वो प्लेसेस पे हो रहा है, 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 और 8 पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 बॉयज, कितने हो जाएंगे, 5p5 दैट इज 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 गर्ल्स, कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। क्लियर। तो अब क्या होगा, हाँ अब हमें करना क्या है वो समझते हैं। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ठीक, 120 और ये आ गया है 6, ठीक। Arrange 5 boys and 3 girls so that no 2 girls are together, right? Okay, see. Here's करूँगी कि मैं आपको इजी तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है ना, सिंपल तरीका। ये 8 प्लेसेस जो ऐसे बनाई, इसको ऐसे नहीं, ऐसे बना, देखिए कितने बॉयज हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज लिख दो या सीट लिख दो, टू सीट 5 बॉयज, 120, यही होगा। अब देखो आप यहाँ पे, अब कितनी पोजीशन से जहाँ जहाँ गर्ल्स हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। नाउ वी सी देयर आर 6 positions where girls can be seated. Clear? So the number of ways to arrange 3 girls in 6 positions, ठीक है ना। 6 पोजीशन बट गर्ल्स हैं 3। पहली गर्ल्स के लिए 6 चॉइस, कोई भी 6 प्लेस पे बैठ सकती है, फिर 5 और फिर 4 होंगी, या फॉर्मूले से 6p3 हो जाएगा। तो 6p3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 5 और 4 अपॉन में आएगा 3 फैक्टोरियल, जो यहाँ से 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो चुका है। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर 120 इंटू दिस वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, 120 इंटू 6 720 इंटू में 5 4 20 144 और 2 0, ये आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से था, पहले बॉयज को अरेंज करा दिया, उसके बाद में देयर आर यू सी देयर आर 6 प्लेसेस नाउ व्हेन 5 बॉयज आर सीटेड,
क्लियर। तो इन 6 पोजीशंस में से कोई भी 3 प्लेस पे गर्ल्स जो हैं वो बैठ सकती हैं, तो इसलिए उनके तरीके इतने होंगे और हम उनका कर देंगे प्रोडक्ट। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। ये है पूरे तरीके जितने हो सकते थे, ठीक है। ये सारे तरीके हैं, ये मत सोचिएगा कि इतने तरीके से बैठे जा सकते हैं। ये दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। मतलब इन टोटल वेज में ऐसा भी हो सकता है कि गर्ल 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 या गर्ल गर्ल गर्ल, मतलब बहुत तरीके हैं। आप सोच सकते हो कितने सारे हो गए, ठीक है। 14,400 मतलब काउंट भी नहीं कर सकते, इतने हैं, लिख के देख भी नहीं पाएंगे। तो ये देखो, देख रहे हो आप कितना सिंपल मतलब एक मेथड है जिससे हम ये बता सकते हैं कि इतने तरीके हैं एक्चुअली, ठीक है। रीजनिंग में भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से बहुत इजीली बहुत जल्दी फाइंड आउट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। एक और डिस्कस करने वाला हूँ मैं अभी क्वेश्चन आपसे आपके साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है। अरेंज लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली सो E and I will be at even places. Arrange letters of the word Delhi so E and I are at even places. अभी E किस प्लेस पे है? इवन पे ही है, और I किस पे? ऑड पे है, बट हमें इवन प्लेस पे चाहिए। तो सॉल्यूशन देखिए किस तरह से किया जाएगा इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन सीखिए, ठीक है। कितने लेटर है? 5 लेटर्स आर D E L H and I, क्लियर? दिल्ली। नाउ कितने, अब देखिए यहाँ पे E और I। अब आप पहले देखो इवन प्लेसेस कितनी हैं। देयर आर 1 and 2, ओनली 2 इवन प्लेसेस, 2 इवन प्लेसेस, करेक्ट। सो E and I कैन बी अरेंज्ड इन, कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? जब 2 है तो 2 फैक्टोरियल हो गए वो, मतलब 2 फैक्टोरियल वेज। इसका मतलब तो केवल 2 ही तो होगा, तो 2 वेज ही होगा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 वेज ओनली। ओके, 2 तरीके से अरेंज हो सकते थे। अब बचे हुए लेटर्स ऑड प्लेसेस पे जाएंगे एंड अरेंज नंबर ऑफ वेज टू अरेंज रिमेनिंग लेटर्स। रिमेनिंग प्लेसेस 3, रिमेनिंग लेटर भी 3, मतलब 6। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 2, दैट इज 12। तो 12 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इस तरह से और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो इसमें एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, जिनको आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तभी आप क्वेश्चंस को कर भी पाएंगे और सीख भी पाएंगे, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं आपको। सिंपल ही है, ठीक है, बट थोड़ा डिफरेंट काइंड का है, इसलिए मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन बेसिकली क्या है। क्वेश्चन में शॉर्ट में ही लिखा हूँ बिल्कुल। क्वेश्चन में वर्ड दिया है कंबाइन। वी नीड टू अरेंज द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। इस वर्ड कंबाइन के लेटर्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है जिससे पहले पार्ट में पूछा गया वॉवेल्स आर टुगेदर। फर्स्ट पार्ट में है वॉवेल्स टुगेदर। सेकंड पार्ट में बोला गया है
No two vowels are together. No two vowels are together. In the third part, vowels will be at odd places. Third part, vowels at, ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट तो आप समझ चुके हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन जो किया है ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी हम कर चुके हैं वो गर्ल और बॉय वाला क्वेश्चन। ओनली दिस पार्ट इज अ डिफरेंट वन। सॉल्यूशन, लेटर्स आर COMBIN और E, ठीक है। ये लेटर्स हमें गिवन है। वॉवेल्स OIE, बस 3 वॉवेल है, ठीक है। नाउ अब इसको आपको समझना ज़्यादा पड़ेगा, जो मैं लैंग्वेज बोलूँगा वो चीज़ समझनी ज़्यादा है, ठीक है। 3 वॉवेल है, तो इन तीनों को मैंने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। तीनों वॉवेल को एक कंप्लीट ग्रुप बना दिया, जैसे इस तरह से समझ लो कि पूरा ये एक तीनों को मिला के हमने एक तरीके से एक ऐसे अरेंज कर दिया, इस तरह से रख दिया है कि कहीं भी अगर ये जाएंगे तो तीनों एक साथ जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब जाएंगे तो साथ ही जाएंगे, ऐसा समझो, ठीक। तो अब इनको अरेंज करेंगे हम सबसे पहले। तो 3 वॉवेल्स कैन बी अरेंज इन, कितने तरीके से हो जाएंगे, देखिए 3 है ये, तो 3 फैक्टोरियल, राइट। अब इन तीनों को मैंने एक ग्रुप बनाया। अब बचे हुए लेटर्स थे CMB और N, 4, ठीक है। 4 वो लेटर और एक ये लेटर है, ठीक। इसको मैंने 1 ग्रुप ऑफ लेटर्स बना दिया, बेसिकली वॉल्स हैं इसमें सारे, ठीक। सो 5, अब ये 5 नहीं, सॉरी 4 और 1 5, 5 हो गए हैं, ठीक है। तो 5 लेटर्स ही मान लेते हैं इसे, लेटर्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल, मतलब 120 वेज, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ ये। 4 ये थे जो जिन पर टिक किया है मैंने रिमेनिंग, एक ये ग्रुप है तो 4 वो और एक ये ग्रुप, कितना हुआ 5, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 तरीके आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी अरेंज किए थे, ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो आपस में, ये मान लिया तीनों साथ जाएंगे साथ में, लेकिन आगे पीछे तो हो सकते हैं ना, OIE या EIO हो सकता है, या OEI हो सकता है, या EOI हो सकता है, या EOI, मतलब कहने का ये है कि ये आगे पीछे अपने पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसीलिए ये तरीके हो गए हैं पहले ही इंक्लूड। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, total arrangements when vowels are together, 120 into 6 means 720, ठीक है। ये पहला पार्ट आ गया है। दूसरे पार्ट में से हो रहा था नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 वॉवेल टुगेदर नहीं होने चाहिए, तो ये मैंने पहले ही बताया कि आप क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट्स के पोजीशंस बनाएंगे। सेकंड पार्ट के लिए शॉर्ट में समझा रहा हूँ, C 3 4 5, और कितने कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 है ओनली, तो C1 C2 C3 और C4, कितने तरीके हुए, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 24 तरीके, 1 2 3 4 और 5, 5 पोजीशंस। इन 5 पोजीशन पे कोई भी वॉवेल आ सकता है इस तरह से। तो इन 5 पोजीशन पे वॉवेल कितने अरेंज कराने हैं, बट 3 केवल, तो 5P3 हो जाएगा। 5P3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 into 4 ओनली, तो 24 ये, और 5 into 4 हो जाएगा 20। इन दोनों को जरा आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितने तरीके आएंगे, 480, तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 480। ऐसे ही थर्ड में वॉवेल एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस हमारे पास हैं 1 2 3 और 4। इन 4 में पहले हम वॉवेल को अरेंज करेंगे, तो 4 प्लेसेस पे वॉवेल हैं 3, तो 4P3 तरीके हुए, ये तो वॉवेल अरेंज हो गए। अब जो बची हुई प्लेसेस थी, ठीक है, 3
लेकिन अभी जो ये तो यूज़ हो गए, लेकिन अभी 4 प्लस बचे, 4 वो भी बचे, तो 4 फैक्टोरियल और होएगा, मतलब 4p3 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा। तो 4p3 हो जाएगा 24, 4 फैक्टोरियल इट विल बी अगेन 24, 24 इंटू 24 यू विल गेट 576। थर्ड पार्ट का आंसर जो मैंने इलेबोरेट किया है वो बताया है। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, देखें वीडियो, सॉल्व करें देखने के बाद में, क्योंकि आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, इजी है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ही मैंने एक्सप्लेन किए हैं। रिमेनिंग अगर मुझे लगेंगे कि हाँ टफ से क्वेश्चन है, आपको प्रॉब्लम आएगी, देन आई विल मेक अनदर वीडियो इन विच द रिमेनिंग टिपिकल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड, राइट। ठीक है, तो ये काम आपको जरूर से करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।